सोचो आपके दिमाग, आप कहीं जा रहे हो, ओके, और आपने देखा किसी को, कोई बंदा या बंदी मोटी है, ठीक है। आपने देखा और आपके दिमाग में थॉट आई, अरे कितनी मोटी है ये कितना मोटा है ये। तो उसके बाद जब आपके दिमाग में वो थॉट आई, फर्स्ट थॉट, अब उसके बाद अगर आप भी मोटे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप मोटे हैं, आपको वेट लॉस करना है, तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट क्या आएगी? अरे मैं भी तो कितनी मोटी हूँ, मुझे भी वेट लॉस करना है। मैं क्या करूँ यार, मैं कितना कम खाती हूँ फिर भी मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने किसी और को देखा, थॉट आई, पहली थॉट आई, ठीक है। अब उस पहली थॉट ने क्या किया, किसी और को जज किया, ठीक है। पहली थॉट क्रिएट हुई जिसने जज किया। अब क्या हो रहा है, दूसरी थॉट आ रही है जो जज कर रही है पहले वाली थॉट को, ठीक है, कि मैं मोटी हूँ, देखो ये कितनी मोटी है, ठीक है। अब दूसरी जो थॉट आई उसने इस चीज़ को जज किया कि मोटा होने को जज कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब उसने दूसरी थॉट आपके अंदर की तरफ मुड़ गई कि मैं कितनी मोटी हूँ। अब आपने अपने को जज करना शुरू कर दिया। कैन यू सी इट? आप माइंड के अगर इन चीज़ों को देख लिया ना, आपने एक बार समझ गए सारे एरिया में चक्कर में, आप मैं बता नहीं सकती कि आपके लिए एक नया वर्ल्ड खुल जाएगा। स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग डिफरेंटली। और आप इतना, मतलब हीलिंग का सार ही यही है कि आप अपने माइंड को देख लो कि वो कैसे चक्रव्यूह बना रहा है, कैसे थॉट से चक्रव्यूह बन रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हो। और जब आप एक बार देखना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपको और दिखता है और दिखता है और दिखता है, और आपकी ऐसे आपको लगता है कि आपकी आंखें खुल गई और आप सो रहे थे और आप जाग गए। तो अब ये देखा आपने कि कैसे जजमेंट की थॉट आई पहले, और फिर वो जजमेंट की थॉट दूसरे पे आई, और फिर वो हमने अपनी तरफ मोड़ लिया, हम अपने को जज कर रहे हैं। अब ओके, अब क्या किया, जब हम अपने को जज कर रहे हैं कि मैं मोटी हूँ यार, मैं कितना कुछ करती हूँ फिर भी वेट लूज नहीं होता, क्या करूँ मैं, मुझे भी पतले होना है, ऑल दैट सम। अब क्या है कि वहाँ पे पेन क्रिएट हो गया। कैन यू सी दैट? पेन बॉडी क्रिएट हो रही है आपकी। कैसे पेन बॉडी क्रिएट होती है? वहाँ पे पेन क्रिएट हो गया कि मैं मोटी हूँ एंड आई डोंट लाइक इट, ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो पेन क्रिएट हो रहा है ना, कि कोई भी चीज़ मुझे अपने बारे में अगर पसंद नहीं है तो ही पेन क्रिएट होगा। अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो पेन क्रिएट ही नहीं होगा। तो अब वहाँ पे पेन क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि वहाँ पे अब किसी ने बोल दिया आपको, आपके लव्ड वंस ने या किसी ने एकदम से, यार तू क्या कहते, कुछ करती क्यों नहीं, कितनी मोटी है। अब क्या हुई कि वो मोटी से रिलेटेड जो पेन क्रिएट हुआ था वो ट्रिगर हो गया। अब वो ट्रिगर हो गया और फिर आपको बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप लो फ्रीक्वेंसी में चल गए, लो उसमें चल गए, या आपने दूसरे बंदे को बोला कि तुम भी तो कितने मोटे हो। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या हो गया, जजमेंट से शुरू हुई, जो जजमेंट क्रिएट हुई दूसरे को देख के, वो अपने अंदर फिर अपने को सेल्फ जज कर रहे हैं, फिर दूसरे को जज कर रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, फिर वहाँ से वो हमें जज कर रहा है, फिर हम अपने को जज कर रहे हैं। अब जब हमने दूसरे को बोल दिया कि तुम भी तो मोटे हो, अब से हमारा पार्टनर था, कुछ था, हमारी फ्रेंड थी, वो बुरा मान गए, अब वो बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब क्या थॉट क्रिएट होगी हमारे माइंड में, वो मैं नहीं बोलती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब क्रिटिसिज्म की, सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्या जरूरत थी मुझे बोलने की, दूसरे को बोला गया अभी मेरे से बात नहीं करेगी। अब आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है, जजमेंट का पेन तो आपके अंदर खड़ा है। अब आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और आपसे आपका लव्ड वन नाराज़ हो गया, तो नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी। तो अब गिल्टी का, रिग्रेट का पेन इकट्ठा हो गया आपके अंदर। ओके, अब ये जजमेंट का हो गया, रिग्रेट का हो गया। अब आते कंपैरिजन पे। कंपैरिजन भी आपने कर लिया कि दूसरे को, कोई बंदी है जो बहुत स्लिम है, ट्रिम है, बहुत अच्छी लग रही है, अब आपने उसको देखा, हम क्या वाह कितनी अच्छी लग रही है, फिर आपने अपने को देखा और अपने को उससे कंपेयर किया, अरे मैं कितनी मोटी हूँ, मैं क्यों नहीं पतली हो सकती है, कितनी अच्छी लग रही है। किसी की कोई चीज़ देखी से, किसी का कोई पर्स देखा, किसी की कोई ड्रेस देखी, किसी का कुछ देखा, अब आपने एक थॉट क्रिएट हुई जो आपने उसको देखा, ओके, और कंपेयर किया अपने आप से, तो कंपैरिजन की थॉट क्रिएट होगी, और वो अब आप उसके ऊपर सोच रहे हो और अपने को कंपेयर कर रहे हो, और अब आपने वो अपने अंदर स्टक कर ली। अब वो थॉट आपके अंदर घूम रही है, लूप लूप क्रिएट हो गया, पेन क्रिएट हो गया। अब वो लूप क्या होता है, स्ट्रांग होता जाता है। जितनी बार आपका वो पेन क्रिएट होता है और उतनी बार आप उस लूप में जाते हैं, वो लूप स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारे। आप ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप सोचो कितने थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हमारी लाइफ में हुई हैं, कितनी बिलियन ऑफ थॉट्स आती हैं हर रोज़, और कैसे उनसे लूप क्रिएट होते हैं, और क्यों हमारी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते हैं, क्योंकि वही थॉट्स हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं, हमें क्लिक करती हैं, जिससे जो हमारे अंदर पेन है, ओके, जो भी हमारे अंदर पेन है, वो उससे रिलेटेड जब भी कोई थॉट आएगी ना, तो हमें क्लिक करेगी और हम उस थॉट में गुम हो जाते हैं, और उस थॉट में फिर घूमना शुरू हो जाते हैं, और पेन क्रिएट हो जाता है। तो
कुछ ही सेट ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स भी होते हैं, रिपीटेड थॉट्स भी होते हैं जो हमारे अंदर चलते जाते हैं और सफरिंग क्रिएट करते हैं और ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, सेल्फ वर्थ के इश्यूज आ जाते हैं, लैक के इश्यूज आ जाते हैं। फिर कोई भी बंदा अगर हमें बोलेगा हमारे अंदर ये पेन है, ठीक है, कि मैं मोटे होने का एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमारे अंदर ये पेन है कि हमने बहुत अच्छा कैरियर में नहीं किया, ठीक है, हमारे अंदर बहुत अच्छा कैरियर में नहीं किया, ये पेन है। अब हम किसी को भी देखते हैं जो सक्सेसफुल है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे अंदर थॉट आ रही है, हम कंपेयर कर रहे हैं एंड वी आर फीलिंग दैट पेन। तो अब जो बंदा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, अब हम उसके पास जाएंगे और वो ऐसी बात ही कर रही है कि यार ये लोग तो देखो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग तो कितना फ्री हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो उसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है, उस बंदी के साथ आपको कंफर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो बातें कर रहा है या कर रही है जो आपको कंफर्ट दे रहे, पेन नहीं दे रहे। अब नाउ यू विल गेट अटैच टू दैट पर्सन, मे बी लड़का है लड़की है, ऐसे ही अफेयर शुरू होता है या रिलेशनशिप शुरू होती है जब आपके एक एरिया में पेन है पर दूसरा बंदा उस पेन को कंफर्ट दे रहा है, उस पेन को हिट नहीं कर रहा, ट्रिगर नहीं कर रहा है। जो भी बंदा उस पेन को ट्रिगर करेगा आप उससे दूर भागोगे, और जो भी बंदा उसको उस पेन में कंफर्ट देगा, आपका कोई बहुत स्ट्रांग पेन है, उसको कोई बंदा या बंदी कंफर्ट दे रहा है, ओके, तो आपको क्या होगा कि आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग गुड, ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है एंड यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन और बंदा बंदी जो भी है, कि क्योंकि वहाँ पे आपको अपने पेन से फ्री, उसके साथ जब हो, यू आर फ्री फ्रॉम योर पेन, क्योंकि वो उस बारे में बात नहीं कर रहे, ओके तो उस बारे में बात नहीं कर रहे, वो कुछ अपोजिट बात कर रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि इट्स गुड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, ओके, एक बंदे का आपका पेन है कि मुझे काम करना है और दूसरा बंदा उसी पेन को हिट कर रहा है बार बार, तो और एक बंदा कह रहा है इट्स गुड कि नॉट वर्किंग या घर में रहना ज़्यादा अच्छा है, हाउस वाइफ इज़ बेटर देन वर्किंग वूमेन, से किसी बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके साथ आपको कंफर्ट लगेगा और आप कहीं और ये सारी थॉट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ बेटर है, वर्किंग वूमेन बेटर है, मोटा होना अच्छा है, पतला होना अच्छा है, ये सब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा बुरा भी सोचना ही थॉट ही है। मैं ये कह रही हूँ कैसे एक थॉट शुरू होती है और फिर उस थॉट से को दूसरी थॉट जज कर रही है, फिर तीसरी थॉट पहली थॉट को जज कर रही है, दूसरी थॉट को जज कर रही है, तो एक थॉट से शुरू हुआ, दूसरी थॉट, तीसरी थॉट उसी थॉट्स को जज कर रही है, तो सारा थॉट्स का ही चक्कर भी हुआ है अगर आप देखोगे। तभी जब हम अपने माइंड को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या फास्टिंग करते हैं, या आप सिर्फ फास्टिंग करते हैं या सिर्फ आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना ही शुरू कर दो, मेडिटेशन में बैठे बिना भी अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखोगे कि कैसे एक थॉट से दूसरी थॉट जनरेट हो रही है और कैसे एक थॉट ही दूसरी थॉट को जज कर रही है। और ये थॉट्स ही ना हो तो बताओ तो कोई किसी चीज़ को क्या हम जज कर पाएंगे? तभी जब हम शांत हो जाते हैं, हमारी थॉट्स रिड्यूस हो जाती है। थॉट्स नहीं रिड्यूस होती, थॉट्स तो तब भी आ जा रही होती है पर हमें हिट करना बंद हो जाती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ शायद आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ। अब से आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब बिलियन ऑफ थॉट्स, हम एक एनर्जी फील्ड है, ठीक है, सारा कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी है सारी जगह, थॉट्स हैं, थॉट्स भी एनर्जी है, वो क्रॉस करती रहती हैं, हमें बिलियन ऑफ थॉट्स हमें क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, पर हम कैच वही कर रहे हैं जो हमसे रिलेट कर रही है, जो हमारे बिलीफ से मैच कर जाती हैं, हमारे पेन से मैच कर जाती हैं, उनको हम कैच कर लेते हैं, उनको हम ले लेते हैं और फिर उन पर और थॉट्स जनरेट करते रहते हैं। जो नहीं कर रही वो निकल जाती हैं, पर बिलियंस ऑफ थॉट्स क्रिएट होती हैं। आपसे आप यहाँ खड़े हो, ओके, से आप एक फील्ड में खड़े हो और आपके ऊपर बहुत सारी रबड़ की बॉल आ रही है, बहुत सारी आ रही है, ओके, अगर आप ऐसे खड़े हो और आपको बॉल्स आ रही हैं, हिट कर रही हैं और बाउंस बैक कर रही हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी थॉट्स हैं, आ रही हैं, हिट कर रही हैं, जा रही हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब आपका खाली हो जाता है दिमाग, जब आप थॉट्स में उलझना बंद कर देते हो, अपने माइंड के, वही कहते हैं ना, बियॉन्ड चले गए, मतलब अपने थॉट्स के बियॉन्ड चले गए, आप उन थॉट्स को देख पा रहे हो तो कुछ नहीं है, पर से आपने इतना सा वो करा हुआ है, इतना सा, ठीक है, आपके अंदर कोई एक ही एरिया है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया, कोई एक ही एरिया है जिसमें आपका पेन है, कुछ है। अब उससे रिलेटेड जो थॉट आएगी, सब कुछ आ रहा है, पहले आप कुछ कैच नहीं कर रहे थे, आपने कैच कर ली, ठीक है, आपने कैच कर ली, तो जब भी उस एरिया से रिलेटेड कोई बात होती है, कोई थॉट होता है या कुछ होता है, तो आप हिट होते हो, आप ट्रिगर होते हो, बाकी आप सब सही चल रहे हो। फिर आपका इतना बड़ा कर लिया, अगर आपने 2-3 एरिया हो गए, 4 एरिया हो गए, 10 हो गए, और आपने इतना बड़ा कर लिया, से आपने इतना बड़ा कुछ अपने आगे पंडाल रखा हुआ है, या बहुत बड़ा आपने वो बना लिया अपने आगे कि अब जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है, आप इतने ट्रिगर हो चुके हो, आप लाइफ में इतने डाउन हो चुके हो, इतने डीमोटिवेट हो चुके हो कि इतने लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पे चले गए हो आप, वाइब्रेशन पे, कि आपको हर चीज़ हिट कर रही है,
क्योंकि आपका वो जो कैच करने का है वो इतना बड़ा है कि कोई भी थॉट आती है कैच हो जाती है, कोई भी थॉट आती है आपसे रिलेट हो जाती है। क्योंकि लो वाइब्रेशन में जब आप हो तो आपके अंदर आपकी पेन बॉडी इतनी बड़ी हो गई है कि आपके अंदर हर चीज़ का पेन है, कंपैरिजन का भी पेन है, जजमेंट का भी पेन है, आपके अंदर ग्रोथ नहीं करी उसका पेन है, माँ बाप ने कुछ बोल दिया था बचपन में उसके पेन है, रिजेक्शन का पेन है, किसी कोई आपसे प्यार नहीं करता, लैक ऑफ लव का पेन है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ का पेन है। ये सारे जो इश्यूज हैं, सारे पेन हैं आपके अंदर, तो आप हर चीज़ कैच करोगे, आप हर चीज़ कैच करोगे और हर चीज़ आपसे रिलेट करेगी, आप हर चीज़ में ट्रिगर करोगे और आप इतने सारे लूप्स हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं बाहर कहाँ से और क्यों निकलूँ, कैसे निकलूँ। और ये इतनी बड़ी दलदल है कि आपको खींचती जाती है जब तक आप हेल्प नहीं लेते। आप सोचो कि कहीं ना कहीं से आपको, या तो आप ये चीज़ समझ जाओ किसी के वीडियोस देख के, या ये वीडियो देख के ही समझ जाओ, या आप किसी से हेल्प लो, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करो जो आपको थोड़ा सा दिखाए, थोड़ा सा बाहर लाए। जब भी आपका ये इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे ना, छोटा होता जाएगा ना, आप डील कर पाओगे, आप देख भी पाओगे। इसको आपको छोटा करके बिल्कुल ख़त्म करना है, तब आप अपने माइंड को बहुत क्लियरली देख पाते हो कि क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या एक थॉट आ रही है, दूसरी थॉट उसको जनरेट कर रही है। और अभी जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं घर से बाहर निकली वॉक के लिए, तो एक कुछ था, कुछ ऐसे छोटा सा प्लास्टिक का कुछ था। मैंने कहा ये क्या है, ये अंदर आने की कोशिश कर दरवाजे से, मैंने सोचा प्लास्टिक है, मैंने उसको पैर से थोड़ा इधर करने की कोशिश की और फिर थोड़ा सा वो खुल गया। मैंने कहा ये क्या है, तो कुछ और लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ही खुला। फिर मैंने थोड़ा झाड़ू लेके मैंने कहा मैं उधर करती हूँ, तो उसने पूरे पंख फैला दिए। शायद बैट था, कब बच्चा था, कुछ था, उसने इतना बड़ा हो गया, मैं भी डर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। और उसको वो धीरे धीरे जा रहा था आगे, तो अब मुझे समझ नहीं आया मैं उसको क्या करूं। मैंने किसी को बोला इसको उठा के आप रख दो बाहर, तो पर वो बंदी भी बोल रही थी, मेड थी, कि मुझे डर लग रहा है। तो अब मैंने कहा इसको क्या करूं, मुझे डर लग रहा था, मैं उसको उठा के नहीं रख पा रही थी। मैं नीचे गई, मैंने हाउस कीपिंग वाले को बोला कि बंदे को बोला कि गार्ड को, कि हाउस कीपिंग को बुला के उठवा दो। अब मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़ ध्यान रखना कि उसको हर्ट ना करे, जाके उसको अच्छे से गार्डन में रख दे, कुछ हर्ट ना करे, प्लीज़ मेक श्योर, मैंने 3-4 बार बोला। अब जैसे ही मैंने अपने दिमाग को देखा तो मैंने देखा कि क्या हुआ। पहले मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि अरे मैंने ये मेरी वजह से हर्ट तो नहीं हो जाएगा ये पंछी, ठीक है। अब मेरे दिमाग में थॉट आई कि अरे क्या कहते, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि ये है और ये मेरी वजह से हर्ट हो जाएगा, पूनम कितनी बुरी बात है। अब तो मैंने क्या किया कि वो हाउस कीपिंग को बोल दिया। और अब मेरे दिमाग में थॉट है कि मैंने तो अपना काम कर दिया ना, अब उसको वो रखता है नहीं रखता, पर मैंने अपना काम कर दिया। तो मेरे बेटे ने, 17 साल का है जबकि वो सिर्फ, उसने बहुत अच्छी बात बोली मुझे, उसने बोली और मुझे अब समझ आ रही है। उसने बोला कि मम्मी आप बहुत कुछ ऐसा करते हो जो आप करते हो अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए, कि आपने अपने माइंड को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ मैंने ये कर दिया, आदि के लिए, आदित्य के लिए मैंने ये कर दिया, और आपने माइंड को सेटिस्फाई हो गए तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने कर दिया। पर दूसरे बंदे तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो नहीं पता, आपको वो पता नहीं है, और शायद दूसरे बंदे तक वो पहुंचा ही नहीं, पर आपका माइंड सेटिस्फाई हो गया, आप अपने माइंड के लेवल पे सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैंने तो कर दिया ना। जबकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपने माइंड के में सेटिस्फाई हो, अगर हमें सच में करना है तो हमें यह है कि दूसरे बंदे तक पहुंचा है अगर जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। ये भी एक थॉट है। जब आप इस थॉट पैटर्न से निकल जाते हो तो यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर रिलैक्स, आपको पता है कि सब कुछ हो रहा है। आप वहाँ से आ रहे कि मैं कौन हूँ करने वाला, मेरी थॉट से क्या बच जाएगा और क्या मैं किसी को बचा लूँ, वो एक लेवल आ जाता है। तो मैंने ये देखा कि अब मैंने हाउस कीपिंग को बोल दिया तो मैंने अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ मैंने तो बोल दिया ना, पर क्या मुझे ये, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि हाँ वो सही से गार्डन पे आ जाए, क्या मैं उस बंदे को लेके आई, मैंने मेक श्योर किया। फिर क्या होगा कि अगर मैंने मेक श्योर कर भी दिया, अब नई थॉट आएगी, वाह पूनम तुम तो बड़ा अच्छा काम किया, कितना टेक केयर कर लिया, और फिर शायद एक और थॉट आएगी कितने कम लोग ये करते। अब देख लो, आप थॉट्स आपको इधर भी घुमा रही है उधर भी, अगर आप कुछ कर रहे हो उस डायरेक्शन में तो थॉट्स आपको क्रिटिसाइज कर रही है। आपकी थॉट ही है, दूसरी थॉट उस थॉट को क्रिटिसाइज कर रही है कि देख तूने ऐसे सोचा, ओके पहली थॉट ही तो थी माइंड में, क्या थॉट ही तो थी, दूसरी थॉट आई जिसने क्रिटिसाइज किया कि देख कितना खराब किया, तीसरी थॉट आई कि जब आपने टेक केयर कर लिया, रिवॉर्ड, वाह वाह तूने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड, ओके वो भी एक थॉट ही है। तो चाहे हम अपने को रिवॉर्ड कर रहे हैं, चाहे अपने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
चाहे अपने को पनिश कर रहे हैं, चाहे अपने को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे अपने को किसी और के साथ देख रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे अपने को सक्सेस बोल रहे हैं, चाहे अपने को फेलियर बोल रहे हैं, चाहे ये एक थॉट ही दूसरी थॉट को कर रही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक थॉट आती है, फिर जब हम उस थॉट को पकड़ लिया, से मैंने उस थॉट, अगर मैं सुबह उठती और मैंने देखा कि ये है और आराम से मैं निकल जाती, मैंने थॉट ही नहीं आई मेरे दिमाग में कोई जिसने उस थॉट को, या मैं उसको आराम से उठाती और उसको गार्डन में रख देती, बस वहाँ पे मैं ख़त्म कर देती, ठीक है। अब मेरे को थॉट एक आई, और एक थॉट आई कि अरे बच्चा है, इसको उठाया और नीचे रख दिया। अब मैंने दूसरी थॉट को एंटरटेन ही नहीं किया, दूसरी थॉट आई नहीं, वही ख़त्म कर। दूसरी थॉट आ भी रही है तो मैंने कहा हो गया काम, यहाँ तक पहुँचा दिया, हो गया बस। अब मैंने दूसरी थॉट को आने ही नहीं दिया और उसका लूप क्रिएट ही नहीं होने दिया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कि जिसमें मैं आधा घंटा खो गई। मैं वॉक कर रही हूँ और यही सोच रही हूँ। अब ये तो मैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ थॉट्स को, माइंड को, तो मैं ये सब नहीं सोच रही थी, मैं अपने माइंड को देख रही थी कि कैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं। पर अगर आप सोचो, जब मैं नॉर्मल उसमें थी, कि जब मैं अपने माइंड को नहीं देख पाती थी, अपने थॉट्स को नहीं देख पाती थी, तब मैं आधा घंटा इसी उसमें गुम हो जाती थी। और फिर वो मैंने, और वो तो निकाला नहीं मैंने अपने अंदर से, वो मेरे अंदर स्टोर हो गया कि ओके ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था और मैंने उठा के नहीं रखा, और पता नहीं उसका क्या हुआ, पता नहीं वो बच्चा रहा क्या हुआ उस बच्चे का, उस हाउस कीपिंग वाले ने उसको ढंग से उठाया नहीं उठाया, तो वो मेरे अंदर स्टोर हो गया। अब मेरे अंदर वो एक एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक हो गई है, कि ऐसे हमारे अंदर सारी एनर्जी ब्लॉक होती जाती है, चक्रास ब्लॉक हो, जो हम कह रहे हैं एनर्जी सेंटर हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, चक्रा, वो ऐसे ही ब्लॉक होते जाते हैं। ऐसे ही हर चीज़ हम जो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, हम जो पेन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर हर बार जब ट्रिगर होता है तो वो पेन बढ़ता जाता है, और इतने सारे लूप्स क्रिएट हो गए हमारे अंदर। ये सारा पूरा जाल है, चक्रव्यूह है, जिसके अंदर हम फंस जाते हैं, फिर हम ट्रैप हो जाते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता कि हम बाहर कैसे हैं, क्योंकि हम उसके अंदर हैं। अब हम बाहर निकल के अपने माइंड को ऊपर से कैसे देखें, अपने थॉट्स को बाहर से कैसे देखें, जब हम अंदर ही फंसे हुए हैं। ओके, जब हम क्या कहते हैं वेब के अंदर हैं तो हम उसको बाहर से नहीं देख सकते। जब हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे तो अपने माइंड से बाहर निकल गए, थॉट से बाहर निकल गए, जो बहुत सारे तरीक़ों से होता है, मैं बताऊँ, हील कर लिया आप एक तरीके से, तो आप उस वेब को बाहर से देख सकते हो, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। और जब आप देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे फिर आप दोबारा ट्रैप नहीं होते। तो उसका भी प्रोसेस होता है। आप मेडिटेशन शुरू करते हो तो धीरे 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 धीरे, मैंने मेडिटेशन से नहीं किया, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन का कंसेप्ट मुझे इसलिए समझ में नहीं आता था कि 1 घंटा आप बैठ रहे हो तो आप 1 घंटे में तो हो गया, पर उसके बाद पूरा दिन आप क्या कर रहे हो? अगर पूरा दिन आप वापस जाके उन्हीं चीज़ों में बिजी हो गए, अपने ऑफिस में, घर में, उसमें, तो वो मेडिटेशन का क्या फ़ायदा हुआ? पर अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया, मैंने अपने को हील किया, फिर अपने को माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब मैं विपासना में भी बैठी थी, मैंने माइंड का एक एंगल देखा था सिर्फ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे वो किया, तो हर बंदे का तरीका होता है, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल लॉजिकल माइंड था, और अब भी शायद है, तो मैं हर चीज़ को एनालाइज करके लॉजिकली समझने की कोशिश करती थी बजाय इसके। तो मैं उस पाथ से आ गई यहाँ पे। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस पाथ से आ रहे हो, मेडिटेशन से आ रहे हो, फास्टिंग से आ रहे हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके आ रहे हो, आप अपने को हील करके आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो आप वहीं पहुँच जाओगे। सारे रास्ते एक तरफ ही जा रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आप उस पर चलते रहो, आप चलते रहो, जो नेक्स्ट आते हैं चीज़ें उनको काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, अपने को हील करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो आपकी धीरे 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 खुलती जाती है, माइंड खुलता जाता है, अवेयरनेस खुलती जाती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अवेयरनेस की अपनी लाइट इन थॉट्स पे डाली। जैसे ही मेरे थॉट आई, मैं अवेयर होगी, मैंने उस थॉट को देख लिया, फिर उस थॉट को देखा तो मैंने दूसरी थॉट को भी देख लिया जो उस थॉट को जज कर रही थी। मैंने तीसरी थॉट को देख लिया कि अब जो पूरा लूप क्रिएट कर रही है, चौथी थॉट जो अब मुझे आधा घंटा से लेकर 45 मिनट्स 1 घंटा मैं इसी में घूमती रहूँगी, पूरी वॉक में मैं यही सोचती रहूँगी, मैं स्टक होगी। और शायद 1 घंटा नहीं, किसी 2 घंटे, जैसे कई बार हमें हमने किसी को मैसेज भेजा नहीं आया, हमने किसी को कॉल किया, अपने लव्ड वंस को या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसकी कॉल नहीं है, हम काफ़ी घंटे घूमते रहते हैं, 1 दिन घूमते रहते हैं, कई बार कितने दिन हम उसी में स्टक रहते हैं। कई बार साल भी हो जाता है कि किसी ने हमें हर्ट किया और हम उसी हर्ट में साल भर तक सोच रहे हैं, सालों भी हो जाते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे अंदर एक पैरेलल लेवल की सफरिंग चल रही थी, और एक मैं काम कर रही थी, ग्रो कर रही थी, कैरियर करती वो कर रही थी, वो रिलेशनशिप को लेके वो यही थी। ठीक है, आप एक थॉट पैटर्न में एक जगह आपका लूप जो है वो स्टक हो गया आप, ठीक है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में गए, यू गॉट हर्ट, अब आप वहाँ स्टक हो, आप बार बार उसको सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आपकी थॉट एक थॉट से ऊपर दूसरी थॉट, आप उस लूप में स्टक हो रहे हो। ठीक है,
जब भी आप उदास होते हो तो आप वहीं चले जाते हो, क्योंकि वो आपका सैड जोन है, ठीक है, सैड जोन है, जहाँ से भी आपको कोई, अब आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो अपने कैरियर में, पर वहाँ कुछ हिट हुआ जिससे यू फेल्ट बैड और आपको सैड हुई, तो अब आप वहाँ चले जाओगे, वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा, नेचुरली वो जोन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से वहाँ चले गए। ओके, तो वो फिर आपका चलता रहता है और बढ़ता जाता है, एक टाइम पे वो आपकी पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लेता है, पूरे सारे एरियाज को टेक ओवर कर लेता है। अगर आप की अवेयरनेस बहुत कम होती जा रही है, आप पूरा उसमें फंसते जा रहे हो, तो एक टाइम आता है जो आप कहते हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं सारी जगह स्टक हो गई, और सारी जगह आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि ये एनर्जी जब आपको सैडनेस की उसकी टेक ओवर करती है ना, तो आपके अच्छे एरिया पे भी टेक ओवर कर लेती है। तो इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप इसको देखते हो तो आपके सारे एरियाज खुलने लगते हैं, आप ग्रो करने लगते हो, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड, ब्लिसफुलनेस। इसलिए जो मैं होप ऑन ओपो प्रेयर भी आपको कहती हूँ, वो क्या कर रही है आपके माइंड में, वो जैसे ही आपकी थॉट आई, से आपकी थॉट आई, आपको एक टाइम ऐसा आता है जब आप वो प्रेयर करते हो, ठीक है, तो टाइम बाद वो आपके माइंड में बहुत एक्टिव हो जाती है। जैसे ही आपकी कोई थॉट आई, आप वो प्रेयर करना शुरू हो गए, जैसे ही थॉट आई वो प्रेयर करना शुरू हो गए, तो आपके नए लूप्स नहीं क्रिएट हो रहे, आप उस थॉट पे कुछ भी हो रहा है, आपको लगा कि अरे जैसे मैंने ही देखा कि ये बच्चा, तो मैंने बोल दिया उसको कि इसको उठा देना बड़े प्यार से, आराम से, ठीक है, पर उसके बाद अगर मेरी थॉट्स और आ रही है, मुझे परेशान कर रही है, तो मैं उस प्रेयर में चली जाऊंगी, ठीक है। पहले मैं ऐसे करती थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं बार बार वो प्रेयर रिपीट कर रही हूँ, तो उस प्रेयर ने मुझे शांत भी कर दिया, उस प्रेयर ने मुझे मेरे उस थॉट के लूप को ब्रेक कर दिया। अब मैं दूसरी तरफ कुछ और आएगा तो उसको सोचूंगी, पर धीरे धीरे वो प्रेयर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारे सारे थॉट्स के लूप को ब्रेक करना शुरू कर देती है, अभी के भी नहीं, पुराने पास्ट के भी ब्रेक करना शुरू कर देती है, वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। वी आर ट्राइंग टू, जब वो दिखता है एनर्जी को, एनर्जी हमेशा ऊपर आके अपने को रिलीज करने की कोशिश कर रही होती है, जो आपकी हमेशा स्टक एनर्जी होती है, इज ट्राइंग टू कम अप थ्रू ड्रीम्स, थ्रू योर सेल्फ, जो आपको कह रही है कि हीलिंग के लिए जाओ, जो आपको कह रही है कि कोई प्रोग्राम ज्वाइन करो, अपने आप को बाहर निकालो, ये पॉसिबल है, जो आपके सामने ऐसे वीडियोस ला रही है, आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है कि ये वाले देखो, इनसे कनेक्ट करो, ये वाले वीडियो से हीलिंग हो, वो सब क्या कर रहे हैं, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, आपकी जो स्टक एनर्जी उसको रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं, तो एनर्जी भी ऊपर आती है, आपको रिलीज करने में हेल्प कर रही है कि आप रिलीज करो। तो सबसे ब्यूटीफुल बात ही यही है कि हमारे अंदर जो भी एनर्जी स्टक होती है वो हमेशा अपने आप नेचुरली ऑटोमेटिकली बाहर आने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली रिलीज होने की कोशिश कर रही है, सो दैट वी कैन कम बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ, जहाँ हम पीसफुल हैं, ब्लिसफुल हैं, जहाँ कोई लूप नहीं है, जहाँ हम खाली हैं। तभी तो जब हम खाली करते हैं हम अपने बचपन वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहाँ हम केयरलेस थे, वी वर स्माइलिंग, वी आर लाफिंग, वी वर सो हैप्पी, क्योंकि वहाँ कोई लूप नहीं था, वहाँ पे माइंड में कुछ थॉट्स का चक्रव्यूह नहीं बना हुआ था, दैट्स वाई। अब आपको समझ में आया। पर वहाँ से भी फिर एक नेक्स्ट, जब हम अवेयरनेस से वहाँ जाते हैं ना, देखो जब हम बचपन में थे तो हम अवेयरनेस से हम थे, पर हम अवेयरनेस से नहीं थे, पर अब जब हमने देख लिया थॉट्स को, उसको, और हम उस स्टेट में पहुँच गए हैप्पीनेस की, पर हम उस स्टेट में तो हैं, पर हम अवेयरनेस के साथ हैं। तो जब हम अवेयरनेस के साथ पहुँचते हैं ना, तो इस मतलब ये इतना कुछ ओपन कर देता है ना आपके अंदर, इतना कुछ ओपन हो जाता है कि आप यू कैन स्टे देयर परमानेंटली, एंड वहाँ से आप और अवेयर होते जाते हो। जब मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो मैं ग्रोथ की बात मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं कर रही, आउटसाइड वर्ल्ड में, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वहाँ तो आप वैसे ही ग्रो करोगे, उसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वंस यू आर ग्रोइंग इन योर अवेयरनेस। मैं बात कर रही हूँ अवेयरनेस में ग्रो होने की, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती जाती है, और बाकी सब चीज़ें तो फिर अपने आप नेचुरली होती ही जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ कनेक्ट करिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू, लव यू, थैंक यू।